मेटावर्स एक अलग यूनिवर्स। फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रखा है। वो इसी मेटावर्स पर काम कर रहा है। मेटावर्स वर्चुअल दुनिया होगा, आभासी होगा, जिसमें हम खुद एग्जिस्ट करेंगे। एक्चुअल में हमें कुछ गैजेट दिए जाएंगे, एक आंखों में पहनने वाला और हाथों में पहनने वाला। इसे पहनकर हम जहाँ चाहे वहाँ, जिससे चाहे उससे मिल सकते हैं, चाहे वो इस दुनिया में हो या ना हो। आपने डोरेमोन तो देखा ही होगा। डोरेमोन और नोबिता अपने टाइम मशीन में बैठकर फ्यूचर में जाती हैं, जो एकदम हाईटेक होता है, और गाड़ियाँ उड़ते हैं, लोग मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, हर काम मशीन से होता है। बिल्कुल आप भी ऐसा अनुभव कर पाएंगे, लेकिन आपको टाइम मशीन में नहीं, घर में बैठे बैठे ये कर सकती हैं। मेटावर्स से वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड से जुड़ पाएंगे। खास बात तो यह है कि आप अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी के साथ डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री ले सकते हैं। रियल वर्ल्ड में आपका जो पहचान होगा, जो आइडेंटिटी होगी, वैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड में भी होगी। तमिलनाडु में एक कपल्स की शादी इसी मेटावर्स में होगी। लड़का दिनेश एसपी और लड़की नागानंदिनी राधा स्वामी, दोनों का विवाह इसी मेटावर्स की डिजिटल दुनिया में होगा। एक्चुअल में दोनों हैरी पॉटर्स के फैन हैं, इसलिए इनकी शादी में हागवर्ड का जो किला है उसी का थीम बनाकर यही दोनों का शादी होगा। और नए कपड़े पहनने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आभासी दुनिया में कपड़े का भी थीम बनाया जाता है। इस शादी में जो लड़की वधू है, उनके पिता का कुछ साल पहले देहांत हो चुका है। वो भी इस वर्चुअल वर्ल्ड में आएंगे। उन्हीं की तस्वीर के आधार पर उनका अवतार बनाया जाएगा। ये इंडिया का पहला वर्चुअल शादी होगा। न भीड़ भाड़ होगा, न कहीं जाकर शादी करना पड़ेगा। पेंडेमिक को भी देखकर ये डिसीजन लिया गया है। ऐसे ही एक माँ जिनकी बेटी की मृत्यु कुछ समय पहले हो गई थी, माँ ने अपनी बेटी से डिजिटल वर्ल्ड में मिली। जब माँ अपनी बेटी से डिजिटल वर्ल्ड में मिली, तब उसे वो रियलिटी वाली फीलिंग आई, इसलिए माँ रो पड़ी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वर्चुअल दुनिया रियल दुनिया से कितना मिलता है। वर्चुअल दुनिया में अब लोग स्टार बन रहे हैं, जमीन और घर खरीद रहे हैं। इसमें भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। अमेरिका में एक लड़की वर्चुअल दुनिया में टहल रही थी। तभी उसी दुनिया में एक लड़का आकर लड़की से छेड़छाड़ करने लगा। तब लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की। तब लड़का ने कहा, वर्चुअल दुनिया में कोई किसी को नहीं रोक सकता। इससे पता चलता है कि इस दुनिया में भी क्राइम हो सकता है, अगर बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया तो। अभी भी वर्चुअल वर्ल्ड को पूरी दुनिया में आने तक 10 से 15 साल का समय लग सकता है। अभी भी इनका काम पूरा नहीं हुआ है। ये तो बस शुरुआत है। अभी इस दुनिया में हर वो चीज़ हो सकता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। लोग इसे कुछ सीखने पढ़ने के लिए उपयोग तो करेंगे ही, और बल्कि रियलिटी को देखकर पढ़ेंगे, सीखेंगे। लेकिन लोग कहीं ना कहीं इनका नेगेटिव चीज़ ढूंढ ही लेंगे। जो कंपनी ये डिवाइस बनाएगी, वो लोगों का डेटा पूरी तरह से चुरा सकता है। अब दुनिया उनकी मुट्ठी में होगा, वो और भी ज़्यादा पैसा कमाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सी कंपनी अब इसी मेटावर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। क्या लोग अब रियलिटी को छोड़कर वर्चुअल को और भी हाईटेक बनाने में ध्यान देंगे? क्योंकि लोग अपनी फैसिलिटी के आधार पर वर्चुअल वर्ल्ड में हर वो चीज़ कर सकते हैं जो वो चाहते हैं, और फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और भी अपग्रेड होगा। तो आपको क्या लगता है? आप आभासी दुनिया में जाना पसंद करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं।